एक और छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखूं। कुंडलपुर की बात है, जहां तक मुझे स्मरण है उस समय क्षुल्लक अवस्था में होगा मैं, और दशलक्षण पर्व था। और उस समय एक व्यक्ति आए, बहुत जल्दी में थे वो, आप तो नहीं जल्दी में, वो बहुत जल्दी में थे। और उन्होंने गुरुदेव को नमोस्तु करके कहा कि महाराज बहुत संक्षेप में, क्योंकि गाड़ी चूक न जाए, इसलिए धर्म का स्वरूप अति संक्षेप में हम सुनना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छी बात है, कम से कम आ तो गया, ग्राहक आ तो गया, कम से कम जल्दी में कोई बाधा नहीं। अति संक्षेप, हाँ बहुत अच्छी, अति संक्षेप कर रहा हूं। धर्म का स्वरूप क्या है महाराज? धर्म का स्वरूप बता रहा हूं, सुनो। अभी तक इस संसारी प्राणी को जो अच्छा नहीं लगा है उसका नाम धर्म है, जो अभी तक अच्छा लगा है उसका नाम अधर्म है। इसे बढ़कर के और कौन सी अति संक्षेप परिभाषा हो सकती है, स्वरूप हो सकता है? अभी तक संसारी प्राणी को क्या अच्छा लगा? विषय ही अच्छे लगे हैं, इसलिए उसी का नाम अधर्म है। जो संसार के लिए कारणभूत सामग्री है, जो आध्यान रौद्र ध्यान की सामग्री है, वही अधर्म है। और जो धर्म ध्यान की सामग्री है, जिसके माध्यम से धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, उसका नाम धर्म बोला है। वस्तु का जो स्वरूप है उसका नाम धर्म कहा है। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वरूप स्वभाव है उसका नाम धर्म है। और वस्तु का जो विभाव है, वैभाविक परिणति है, जो अशुद्ध अवस्था है, उसका नाम अधर्म है। पाप में जो परिणाम है उसका नाम अधर्म बोला है। और जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम धर्म बोला है। धर्म का स्वरूप लिखने मात्र से काम नहीं चलने वाला। आप नोट्स करो, कुछ भी करो, किंतु जेब में जो नोट हैं उसको पहला त्याग कर लो। नोट करने से क्या होता है? आप नोट्स कर रहे हैं, करो, ठीक है, लेकिन विषयों के प्रति जो आसक्ति का भाव है, अंदर है, उसको आपको समाप्त करना है, तब नोट्स करने की भी सार्थकता सिद्ध होती है। आप सोचो, विचार करो, इसको बोलते हैं अपेक्षा। अपेक्षा जब तक बनी रहेगी तब तक वह चारित्र हाथ नहीं लगने वाला है, क्योंकि चारित्र उसको बोलते हैं नानस फलम उवेखा, ऐसा कहा आचार्यों ने। ज्ञान का जो फल है उसका नाम उपेक्षा, और उपेक्षा का अर्थ चारित्र होता है। उपेक्षा का अर्थ विषयों के प्रति उपेक्षा का भाव जो आता है उसी का नाम चारित्र कहा है। और चारित्र के बिना कषायों का श्रवण संभव नहीं है। इसीलिए वस्तुतः अपेक्षा के साथ संसारी प्राणी जी रहा है। बहुत दिन से कोई व्यक्ति नहीं आए थे, मित्र, वो आ गए। कब आ गए आप? उनके प्रति देखो वार्ता कैसी होती है, जैसे वह वस्तुतः बंधु हो। वो बंधु नहीं, बाहरी व्यक्ति, न वह मित्र है, न शत्रु है, न कोई बंधु है, कोई भी नहीं, किंतु वस्तुतः शत्रु और मित्र आत्मगत परिणाम है। आत्मगत जो उज्जवल भाव है, रत्नत्रय में भाव है, धर्म है, वह धर्मी हमारे लिए बंधु हैं। और आत्मगत कालुष भाव का नाम शत्रु कहा है। इसलिए क्रोधादिक जो कषाय हैं वही हमारे लिए शत्रु हैं। बाहर जो व्यक्ति देखने में आ रहा है वह शत्रु नहीं। इस प्रकार निरंतर पार्श्वनाथ भगवान के मन में ये परिणाम चलते रहें, तब कहीं जा कर के कमठ के प्रति उनका कोई भी वैर भाव नहीं रहा। सोचो, विचार करो। किंतु संसारी प्राणी कदम कदम पर ये हमारा शत्रु है और ये हमारा मित्र है, इस प्रकार वह परिणाम करता है। ये ठीक नहीं माना जाता। महाराज ठीक तो नहीं माना जाता, लेकिन करें क्या? उपाय तो बताओ।
फिर कोई बात है। उपाय बताओ आप कह रहे हैं, किंतु आगम सामने होते हुए भी वह भाव क्यों उत्पन्न नहीं हो रहे। शुरुआत में हमने बात कही थी, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन को लेकर के। बहिरंग साधन मिलने के उपरांत भी अंतरंग जो साधना है उसके बिना कषायों का शमन संभव नहीं है। हाँ, कई बार इस प्रकार के उपदेश आदि सुनने को मिले, कई बार जिनबिंब दर्शन करने का भी अवसर हुआ, इसके उपरांत भी वह कालुष भाव समाप्त क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं ये पूछ सकते हैं। किंतु आचार्य कहते उद्देश्य के ऊपर ये टिका हुआ है। आपका जैसा उद्देश्य होगा वैसा ही कार्य संपादित होता चला जाता है। शांतिनाथ भगवान की आराधना रावण कर रहा है, लेकिन नरक क्यों गया, बहुत बड़ा प्रश्न है क्या नहीं। शांतिनाथ भगवान की आराधना करने वाला वह रावण, उसको स्वर्ग क्या मोक्ष प्राप्त होना चाहिए था, किंतु चाहिए था, हुआ क्यों नहीं, ये उद्देश्य के ऊपर निर्धारित है। शांतिनाथ भगवान की आराधना तो कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि इसके समान और कोई भी आराधना करने वाला व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार आप उसके बारे में सोच सकते हैं, किंतु रावण के हृदय में, उसके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसका ज्ञान किसको हो सकता है। बहुत कठिन काम है। बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए वह शांतिनाथ भगवान की आराधना कर रहा है, तो वह आराधना क्या ठीक है क्या। वो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि उसको सीता को प्राप्त करना था, और उसमें व्यवधान उपस्थित कौन कर रहा है, राम कर रहा है। इसलिए राम को परास्त करने के लिए बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की जा रही है। इसको बोलते हैं भीतर भाव देखो। देखने में तो प्रतिमा के समान वो बैठे हैं, हाँ, और भीतर के परिणाम कैसे हैं। कितने रावण की रानियां कितनी थी, 18,000 बता रहे हैं महाराज। सुन रहे हैं आप, 18,000 अप्सरा के समान एक से एक बढ़कर के सुंदर सुंदर वो रानियां। इसके बाद भी सीता के प्रति उसकी दृष्टि जा रही है। इससे बढ़कर के और कौन सा पाप हो सकता है, इससे बढ़कर के और कौन सा निकृष्ट परिणाम हो सकता है। सोचो, विचार करो। 18,000 किसको बोलते, इसके उपरांत भी वह आशा शांत नहीं होती और पर स्त्री के प्रति उसकी दृष्टि जा रही है। इसको बोलते हैं लोभ। धीरे धीरे एक एक दिन एक एक कषाय के लिए दिया जाएगा, कषाय करने के लिए नहीं, कषाय को समाप्त करने के लिए। क्रोधाग्नि उद्दीप्त हो रही है, उसको शांत करना चाहो तो मौन धारण करो। ये अतीत का मेरे ही द्वारा किया हुआ परिणाम है, इसलिए कोई भयानक उपसर्ग भी कर लेता है तो उसमें भी शांत परिणाम अपने को रखना है। किसी भी प्रकार के प्रतिकार का भाव नहीं रखना। 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हुआ है। आपने रक्षाबंधन पर्व भी मनाया कुछ दिन पहले ही, और पुनः यह पर्व आया है। 700 मुनि अकंपनाचार का पूरा संग, और उसके ऊपर भयानक उपसर्ग हो रहा है, किंतु इसके उपरांत में मौन धारण करके निरंतर प्रभु की उपासना करने में लीन हैं। क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त इस ढंग से होता है। हम कदम कदम पर हम
उद्दीप्त हो जाते हैं, हमारी क्रोधाग्नि बिल्कुल उद्दीप्त होती है।